नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। आप बखूबी जानते हैं कि आज 11 तारीख है और सबकी निगाहें 11 तारीख पर टिकी हुई थी। आज 122 सीटों पर मतदान हो रहा है, तो ऐसे में अब बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है कि आखिर आज क्या कुछ होगा। क्या आज भी 6 तारीख की तरह बम्पर वोटिंग होती हुई दिखाई देगी? और अगर बम्पर वोटिंग होती हुई दिखाई देगी तो फिर सवाल पूछा जाएगा कि आखिर ये किस ओर इशारा कर रहा है। तो सब कुछ हम आपको तफसील के साथ बिल्कुल इसी तरह से बताते रहेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि बीते दिन तेजस्वी यादव ने भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस पीसी में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया था और बिहार की सियासत को गरमा दिया था। इस वीडियो में जिक्र एलजेपीआर सांसद अरुण भारती का भी होगा। देखिए, अरुण भारती ने बीते दिन बड़ा बयान दे दिया और बता दिया है कि आखिर चिराग पासवान को, आखिर एलजेपीआर को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। इस वीडियो में जिक्र प्रशांत किशोर का भी होगा। देखिए, प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि इस बार के चुनाव का एक्स फैक्टर बदल चुका है। एक्स फैक्टर इस बार के चुनाव का कौन होने जा रहा है, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और अंत में जिक्र होगा मुकेश सहनी का भी। तो आइए फिर बिना देरी के इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, वोटिंग शुरू हो चुकी है, आपका तजुर्बा क्या कह रहा है? क्या फर्स्ट फेज की तरह इस बार भी, इस फेज में भी वही बम्पर वोटिंग होगी? देखिए, निश्चित रूप से दूसरे चरण कह लीजिए का अंतिम ये चरण है। ये सेकंड फेज कह अंतिम लीजिए फेज या या अंतिम फेज अंतिम है ये। फेज, हाँ। तो ये इसको समझना पड़ेगा। पहले चरण में आपने देखा कि 6 नवंबर को 121 विधानसभा सीटों पर बम्पर वोटिंग। बम्पर वोटिंग हुई, सीट पर वोट डाले गए। अब आज जो वोटिंग चल रही है, सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक वोटिंग होगी और यह वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। कई मतदान केंद्रों पर यह दिखाई पड़ रहा है कि ईवीएम में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में थोड़ी सी तकनीकी खराबी आ गई। वीवीपैट का भी इस्तेमाल हो रहा है, वह भी कहीं ना कहीं कुछ झोल-झाल दिखाई पड़ रहा है। तो तमाम जो है सो आपको चुनाव आयोग के कार्यालय से उसकी वेबकास्टिंग हो रही है, उस पर नज़र बनाई हुई है और तमाम डिस्टर्ब एरिया जो उग्रवाद प्रभावित बेल्ट है उसमें भी मतदान हो रहा है। तो सब जगह एक्स्ट्रा फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। किन किन स्थितियों परिस्थितियों में कहाँ पर भेजना है, कई सेक्टर 3 लेयर्स सिक्योरिटी के लिहाज से बनाए गए हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर सील कर दिया गया है। तमाम आप इस चीज़ का पूरा बिहार गवाह है कि किस तरीके से 20 जिलों के 122 सीटों पर मतदान हो रहा है। कुल प्रत्याशी 1302 हैं इसमें और इतनी 1302 पहलवान मैदान में आ चुके हैं। जी। अब देखिए, इसमें एक बात और समझने वाली है कि इस बार जो है सो 9 मंत्री जो नीतीश कैबिनेट के हैं, उनकी कई जो है सो 15 पूर्व मंत्रियों की साख जो है सो दाव पर लगी है। साथ ही साथ आप इसको ऐसे समझ लीजिए, कई प्रदेश अध्यक्ष की भी साख दाव पर लगी हुई है। हम बताएंगे उसमें कौन कौन प्रदेश अध्यक्ष हैं। एक बात और समझ लीजिए, इसी तरह से पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी भी लड़ रही हैं स्नेहलता सासाराम से। बिल्कुल। इसी तरह से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, उनकी भी बहू लड़ रही हैं, एनडीए फोल्ड में है। उनकी बहू जो है सो पुत्रवधू दीपा मांझी जो है सो और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन की पत्नी वो दीपा मांझी भी इमामगंज से चुनाव। ये तो हो गई दो बड़े टॉप की बात हम किए। अब आप चलिए थोड़ा सा कि जो हम बताना चाह रहे हैं कि कई जो है सो सीट पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि मंत्री लड़ रहे हैं बिहार सरकार के। उसमें जदयू कोटे से भी हैं, भाजपा कोटे से भी हैं। तो इसको थोड़ा समझ लिया जाए कि बेतिया से पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में मंत्री रेणु देवी भारतीय जनता पार्टी से हैं। इसी तरह से आप देखिए, सुपौल से विजेंद्र यादव जो बड़े और कद्दावर चेहरे हैं, जदयू कोटे से, बिजली मैन भी कहा जाता है, वो ऊर्जा मंत्री हैं, वो लड़ रहे हैं, लगातार जीतते रहे हैं। चकाई से जो निर्दलीय जीत के आए थे, इस बार
जो है सुमित सिंह जो जेडीयू से उम्मीदवार बने हैं, झंझारपुर से नीतीश मिश्रा बने हुए हैं, अमरपुर से जयंत राज बने हुए हैं जेडीयू कोटे से, छातापुर से नीरज कुमार बबलू हैं। तो ये आपको बेतिया से हमने बता ही दिया, रेणु देवी हैं, धमदाहा से लेसी सिंह हैं। ये देखिए सबसे बड़ी बात है, हर सिद्धि से कृष्णनंदन पासवान है, चैनपुर से जमा खान है। तो इस बार जमा खान ने भी इधर से उधर शिफ्ट किए हैं। तो ये, और उसके बाद अब देखिए कई दिग्गज चेहरे की हम बात करें जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, दिग्गजों की किस्मत दांव पर है, साख दांव पर अब है। राजद से जो है सो आप देखिए सिकंदरा से उदय नारायण चौधरी लड़ रहे हैं, जो बड़े विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे। राजेश राम लड़ रहे हैं। देखिए भाजपा, अब हम कांग्रेस के जो है सो प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, कुटुंबा से लड़ रहे हैं कांग्रेस। अब कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान लड़ रहे हैं कदवा से जी। इसी तरह से आप देखिए सीपीआईएमएल के बड़े और विधायक दल के नेता महबूब आलम बलरामपुर से लड़ रहे हैं। तो ये आपको इतनी सीट, हाँ आपको अब देखिए राजू तिवारी गोविंदगंज से लड़ रहे हैं, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो यह आपको कई सारे सीट आपको हमने बताया, इस पर आपको लड़ाई माने होता हुआ दिख रहा है। और ये जो तकनीकी खराबी के कारण थोड़ा सा कहीं कहीं मतदान केंद्रों पर लंबी कतार ही सुबह से लगी हुई है, वो जो ईवीएम में तकनीकी खराबी आ रही है उसको अदला बदली हो रहा है। तो यह है, और सबसे पहले क्या नारा है चुनाव आयोग का जी? सब मतदान तब जलपान। बिल्कुल हाँ। तो वही ट्रेंड भी पहले मतदान बाद में जलपान। देखिए ठंड भी गुलाबी ठंड शुरू हो गई है ये जो आपको, और इस एरिया में जहां पर सियासी पारा हाई है। देखिए सबसे बड़ी बात है, जिन सीमांचल और जो सो भारत नेपाल है जो बॉर्डर की बात करें, या ये सब जो हम लोग जो सीतामढ़ी, तो इन सब पॉकेट्स में आपको अल्पसंख्यक की ज्यादा अधिक आबादी है। ये कहा तो यह जा रहा है कि 60% के आसपास है। अब जैसे फर्स्ट फेज में जो था उधर यादव की थी और आबादी, इधर मुस्लिम की आबादी अधिक पाई जाती है। इन तमाम पूर्वी और पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, आपको नवादा, गया जो गया जी है, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास, इन सब जगह पर आपको मुस्लिम की आबादी अपेक्षाकृत आपको फर्स्ट फेज से जो यादव का था इसमें अधिक है मुस्लिम की आबादी। इस बात को समझना पड़ेगा। और देखिए इसमें राजेश रंजन और पप्पू यादव बिल्कुल वह भी है। इसके बाद से पूर्णिया सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव, और वही नहीं आपको कांग्रेस के भी सांसद सीमांचल से हैं। तारिक अनवर तो कटिहार से हैं। अब अररिया किशनगंज से कौन है? बिल्कुल मोहम्मद जावेद, वह भी कांग्रेस को। तो यह तमाम जो इनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर, स्टेक पर है इन लोगों की। कैसे कैसे इन लोगों के चुनाव क्षेत्र में हो रहा है, यानी कि नजर बनाए रखनी होगी। तो अब हम अगली खबर का रुख करेंगे, और अगली खबर है तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई। आपने भी देखा होगा कि बीते दिन तेजस्वी यादव ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रवि जी, और अपना रोड मैप बता रहे थे, बहुत कुछ बता रहे थे। क्या कुछ कह रहे थे तेजस्वी यादव, इसको कैसे डिकोड कीजिएगा? देखिए तेजस्वी यादव वोटिंग से पहले, ये वोटिंग से पहले देखिए, यह पीसी कह लीजिए, वोटिंग से पहले आप देख भी रही थी कि फर्स्ट फेज का जब चुनाव चल रहा था तो नरेंद्र मोदी भी घूमते हुए प्रचार प्रसार कर रहे थे। अब तो सब खत्म हो गया, इसलिए नरेंद्र मोदी ने ही तो वोटिंग से पहले ये अपील लोगों से कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव निश्चित रूप से चीफ मिनिस्ट्रियल चेहरा है महागठबंधन का, तो वह कह रहे हैं कि नौकरी वाली सरकार चाहिए और लोग चाह रहे हैं। और देखिए समर्थन भी हो रहा है, वह जो कह रहे हैं। और उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अब जो है सो आपको जो सराय रंजन में वीवीपैट और पैट जो मिला था उस पर एफआईआर भी समस्तीपुर, हाँ, तो वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने इस मामले को उठाया, उसके बाद कार्रवाई हुई, कई लोगों पर गाज भी गिरी, सस्पेंड कर दिया। हाँ, तो यह बात कह रहे हैं। तो यह भी अब कहीं ना कहीं वो आईना भी दिखा रहे हैं चुनाव आयोग को, कह लीजिए, या रूलिंग पार्टी डबल इंजन की सरकार को कह रहे हैं। और एक बात और है, अब 14 को परिणाम आएगा, वह कह रहे हैं 18 नवंबर को शपथ लेंगे तेजस्वी यादव। हाँ, शपथ लेने जा रहे हैं 18 तारीख को शपथ लेने जा रहे हैं। माने महागठबंधन का जो है सरकार बनती हुई, उनके नजर में यही जो बात बोल रहे हैं वो, और तो और बोल रहे हैं कि 26 नवंबर और 26 जनवरी
के बीच में खरवास होता है, तो बोल रहे हैं कि उसके बीच में हम जो है जितने ऑपरेशन चलाएंगे। ऑपरेशन चलाएंगे, एक एक चुन चुन करके जो अपराधी होंगे वह जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। लॉ एंड ऑर्डर पर तेजस्वी और उनकी पार्टी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। तो यह एक बड़े, देखिए निश्चित रूप से तेजस्वी युवा हैं, हम एक बार यानी कि 2 महीनों का रोड मैप बता रहे हैं कि 2 महीनों के भीतर अगर तेजस्वी सरकार आती है तो कौन सा काम हो जाएगा। बिल्कुल, तो वही करें, अपराध लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, और जो विजन जो जिस लॉ पर एंड ऑर्डर में हाँ, बिल्कुल सुधार और होगा। उसके बाद जितनी बात वो कमिट किए हैं वह करते हुए दिखाई पड़ेंगे। बार बार कहते हैं कि हमारी उम्र कच्ची है लेकिन जुबान तेजस्वी की पक्की है। तो अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव की बातों पर लोगों को कितना एतबार होता है। अब हम जिक्र करेंगे एलजेपीआर के सांसद अरुण भारती का। बीते दिन हमने उनसे बातचीत की थी, बड़ा बयान दे दिया है। रवि जी, आपने भी सुना होगा, आप इत्तेफाक रखते हैं इससे? देखिए, वो निश्चित रूप से बड़े चेहरे हैं, वो अरुण भारती सांसद हैं जमुई से। जमुई में उनका भी आज लिटमस टेस्ट होगा, क्योंकि वहां पर भी चुनाव है। सिकंदरा सुरक्षित से लेकर के तमाम आपको जमुई में कई सीटों पर चुनाव हो रहा है। तो यह अब देखिए, अरुण भारती ने जितनी बात कही कि जो लोकसभा में स्ट्राइक रेट रहा था उनकी पार्टी का, यानी कि 100%। इस बार के विधानसभा चुनाव में जो 28 नहीं वह 29 मान रहे हैं। मरोड़ा को भी उन्होंने कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी को हमने समर्थन कर दिया, एनडीए समर्थित प्रत्याशी है, तो वो 29 सीट मान रहे हैं। बोले 100% स्ट्राइक रेट होगा। आपको लगता है ऐसा? अब देखिए, वो अब किस विजन से कर रहे हैं, हमको अब क्या लगता है क्या नहीं लगता। क्योंकि कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं रवि जी, आपके कानों तक भी आई होंगी कि चिराग पासवान को इस बार क्वालिटी वाली सीटें नहीं दी गई हैं। भले ही क्वांटिटी ज्यादा हो लेकिन क्वालिटी वाली सीटें तो नहीं मिली हैं। लेकिन वह दावा कर रहे हैं अरुण भारती, बिहार के माने पार्टी के मामलों के प्रभारी भी हैं, सांसद भी हैं, बिहार के प्रभारी हैं जी। तो अब जितनी बात वो कर रहे हैं उनकी बात से इत्तेफाक रखना पड़ेगा। अब तो जनता जनार्दन को तय करना है, और आपको 5 बजे के बाद ईवीएम में सबकी राजनीतिक किस्मत जो है वो कैद हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग फिर 14 को ही इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन अब वो दावा किया जा रहा है, तो दावे पे हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम जिक्र करेंगे। नहीं, एक बात और उन्होंने कहा, प्रशांत किशोर के बारे में कहा। हाँ, बिल्कुल। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की पार्टी के बारे में आप ही ने सवाल पूछा था। उन्होंने कहा कि पीके की पार्टी का जो है सो डिसेंट वोट, डिसेंट का शब्द का इस्तेमाल किया, डिसेंट वोट मिलेगा। इट मींस सोच की जो है सो पीके भी बेहतर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, बड़ा फैक्टर होंगे अकॉर्डिंग टू अरुण भारती। जो दोनों 2 ध्रुव हैं, एक जो है सो जनसुराज ट्रायंगुलर अपना त्रिकोणीय मुकाबला बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है प्रशांत किशोर, लेकिन जनसुराज आवाज के अरुण भारती जो है सो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो बिहार के मामलों के प्रभारी हैं, सांसद हैं, वह इस बात को कह रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनकी बात को तो डॉट से डॉट मिलाना पड़ेगा, डॉट से डॉट मिलाना पड़ेगा। अब हम बिना देरी के जिक्र कर लेते हैं प्रशांत किशोर का। और प्रशांत किशोर लगातार ये कहते थकते नहीं हैं कि इस बार का एक्स फैक्टर युवा होंगे और प्रवासी मजदूर होंगे। आप इत्तेफाक रखते हैं इससे? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके कह रहे महिला नहीं है इस बार की एक्स फैक्टर। देखिए, वो निश्चित रूप से युवाओं का रुझान है। अब युवा का रुझान प्रशांत किशोर की ओर है या फिर तेजस्वी यादव की ओर है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने 17 महीने में जो नौकरी की बात कही थी, बेरोजगारी की बात की थी, वह कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है। युवा भी अधिक मात्रा में वोट कर रहे हैं, अधिक संख्या में बढ़ चढ़ के वोट कर रहे हैं। अब किसको कर रहे हैं यह समझने वाली बात है, किधर रियलाइज कर रहे हैं, एनडीए पर, महागठबंधन में, या फिर जनसुराज में। निश्चित रूप से प्रशांत किशोर, जब वह भी देखिए चुनावी रणनीतिकार, उनसे बेहतर कौन हो सकता है। तो यह जब बात बोल रहे हैं तो कहीं उनको भी कुछ न कुछ विजुअलाइज कर रहे होंगे, वह भी कुछ देख और समझ पा रहे हैं। ये तो तमाम चीजें जो हैं वो 14 तारीख को पता चल जाएंगी कि कौन सही कौन गलत। लेकिन अंत में हम जिक्र करेंगे मुकेश सहनी का। मुकेश सहनी नाराज हैं क्या, बमक चुके हैं क्या? कई तरह की खबरें चल रही हैं मुकेश सहनी को लेकर। देखिए, निश्चित रूप से मुकेश सहनी की पार्टी का जिस तरीके से आपने चैनपुर में जो चैन छीन लेने की बात हो गई, गौड़ा बोराम में, तो उसके बाद से वह निश्चित रूप से वह कह रहे हैं, उनकी बात जो एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है कि वो ए दिल जलों का ए दिल जलो तो कहा ही है। उसके बाद से उन्होंने यह भी न्योता दे दिया है कि सब लोग आइए, माछ भात की दावत होगी, प्लेट भी इस बार वीआईपी की होगी, और सब कुछ देखिए वह कह रहे हैं। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि जब मुकेश सहनी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम का चेहरा है, तो वो फिर इधर उधर नहीं जा सकते।
थे। इतनी बात तो तय है, इतनी मजबूती के साथ है भी। अब वोट किधर जाएगा, सहनी का नहीं जा रहा है, यह तो 14 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन जबकि अरुण भारती का बयान मुझे याद आ गया, और आपने ये सुना होगा कि अरुण भारती ने साफ-साफ कहा कि महागठबंधन में महाबिखराव है। देख, अरुण भारती जब एक बात कह रहे थे, उस जी। बात को डिकोड करिए। अरुण भारती ने क्या कहा? हुँ। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद हैं, वो जमुई सुरक्षित सीट से। और तो ये बात उन्होंने कहा कि देखिए, जो एसआईआर के मसले पर राहुल गांधी लोकसभा में नेता, तेजस्वी प्रतिपक्ष यादव, तेजस्वी यादव विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, मुकेश सहनी मुकेश सहनी एक साथ घूमते जीप नजर में आए। घूमते थे। लेकिन हाँ, चुनाव प्रचार के दौरान ये लोग साथ में नहीं दिखे। तो हाँ। यही कह रहे हैं कि गठबंधन तो है, लेकिन गठबंधन में ये बड़े नेता एक साथ एक कुनबा बना करके नहीं घूमते आए। तो यही उनका विखंड होता हुआ दिखाई तो पड़ा। क्या आपको भी लगता है कि महागठबंधन के भीतर सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है? नहीं, हमको लगता है कि सब कुछ ठीक है। देखिए, देखने के दांत कुछ और खाने के दांत कुछ, दिखाने के दांत कुछ होते हैं। तो यह भी पॉलिटिक्स का, यह भी एक स्ट्रेटजी होता है। बिल्कुल, इस लिहाज से हमको लगता है कि सब कुछ ठीक है। जो सब कुछ आपको ठीक है। जो मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह पर जो आरोप जो बात चली, उसके बाद जो गुस्से में है, वो तल्ख तेवर अपना रहे हैं, तो इसका मतलब इसको हम लोग आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो मजबूती के साथ तेजस्वी के बोल रहे हैं कि वो सरकार बनानी है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनानी है, तो यह बात तो बोली फिर दावत देना है 14 बिल्कुल, तारीख को अगर बिल्कुल। सरकार बनती है तो फिर हमने आपको बताया है कि आज क्या कुछ महत्वपूर्ण होने जा रहा है। सबकी निगाहें टिकी होंगी कि आखिर आज क्या कुछ होता है, और क्या आज भी बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज ही दिखेगा। इस पर भी हम ध्यान देते रहेंगे और हर एक खबर से आपको बाखबर करते रहेंगे। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।